सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज मॉक टेस्ट 5 जो है आपके सामने है। एंड आज जो है हम जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो होंगे, 10 नंबर का आपको पता है जनरल इंग्लिश के आपको पेपर आने वाला है। एंड काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मैंने देखे हैं यार चैनल पर, लेकिन इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो है वो आपको किसी ने नहीं दिया है सेपरेटली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो है आज दिया जाए, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो घर में भी हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। हर क्वेश्चन पर मैं 5 सेकंड दूंगा आपको, और 5 सेकंड में आप भी आंसर कीजिए अपनी तरफ से, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एंटोनियम सिनोनियम से। क्वेश्चन है कि अगेंस्ट ईच की वर्ड आर गिवन फोर सजेस्टेड मीनिंग, चूज द वर्ड आर फ्रेज विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, तो आपको जो ये वर्ड दिया गया है, इसके नीचे जो है 4 और वर्ड दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसके बिल्कुल नियरेस्ट वर्ड जो है वो कौन सा है। ठीक है, नियरेस्ट वर्ड पूछा जाता है तो दैट इज़ सिनोनियम्स। ठीक है, तो सिनोनियम जो होता है वो मीन्स कि सेम वर्ड आपको जो बताना है। ये जो नीचे ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया गया है, तो नीचे 4 में से आपको बताना है इसके नियरेस्ट वर्ड कौन है, यानी इसके सिमिलर जो है वो कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो 5 सेकंड देता हूँ, बताइए प्लीज़ कमेंट में। आप देखिए, एंटागनिस्ट का मतलब होता है कि जो आपको कोई नुकसान देने वाली चीज़ हो। ठीक है, जो आपको कोई नुकसान दे सके उसको एंटागनिस्ट कहते हैं। ठीक है, और चारों वर्ड में अगर आप नुकसान देने वाली चीज़ के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही वर्ड है, वो है आपका हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल जो है दुश्मन को कहा जाता है। दुश्मन जो है वही आपको नुकसान दे सकता है, बाकी 3 चीज़ें जो हैं ये दुश्मनी से रिलेटेड नहीं है, नुकसान से रिलेटेड नहीं है। तो पहले का वर्ड जो है एंटागनिस्ट का रहेगा सिनोनियम, दैट इज़ हॉस्टाइल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, आपको नीचे 4 वर्ड जो है दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि गलत स्पेलिंग जो है कौन से, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसमें गलत स्पेलिंग जो है वो दिए हुए हैं, या कोई स्पेलिंग जो है वो मिसिंग है। ठीक है, आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। टाइम्स अप। तो पहले सबसे पहले अगर हम ऑटोप्सी की बात करें, देखिए ऑटोप्सी जो है ये आपकी डेथ के बाद जो है पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसको ऑटोप्सी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड जो है बिल्कुल सही है। ऑटोक्रेटिक रूल हो गया आपका, जब खुद ही सरकार चलाने लगे, जो इंसान जिसको लोगों ने चुना है तो उसको वो खुद ही अपने आप को जो है सब कुछ मानने लगे, दैट इज़ नोन एज एटोक्रेटिक। ठीक है, तो एटोक्रेटिक जो है इसका भी वर्ड जो है वहाँ पर बिल्कुल सेम बताया गया। उसके बाद असाइलम जो है, इसका भी वर्ड जो है बिल्कुल सही बताया गया है। ऑकवर्ड जो है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो है ये गलत हैं। ऑकवर्ड जो है AKWARD जो है इसकी सही स्पेलिंग होते हैं, तो डब्लू जो है यहाँ पर वो मिसिंग है, तो ये जो है आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक बनानी है। ठीक है, एक लाइन है जो आपको दी गई है और इसमें आपको ब्लैंक्स भरनी है। लाइन में है कि मैन विद ग्रेट डैश एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड डैश। ठीक है, तो 2 डैश हैं, 2 डैशों में अलग अलग वर्ड आने वाले हैं। कोशिश कीजिए नीचे 4 में से कौन से वर्ड आ सकते हैं। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। सो टाइम्स अप। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बात करोगे कि मैन विद ग्रेट डैश एंड नॉलेज, तो डैश एंड नॉलेज के साथ यहाँ पर आपका बेस्ट सूटेड वर्ड जो है इन चारों में से जुड़ेगा। नॉलेज के साथ देखिए वेल्थ तो जुड़ नहीं सकती, तो ये आपका बाहर हो गया। नॉलेज के साथ आपकी बाकी 3 में से जो है सबसे सूटेबल वर्ड जो है वो जुड़ता है, वो है आपका विजडम। ठीक है, नॉलेज मतलब बनता है कि मैन, इंसान जो कि ग्रेट विजडम एंड नॉलेज के साथ पैदा होते हैं, दे आर वेरी पोलाइट एंड हम्बल। ठीक है, दोनों में से अगर आपको यहाँ पर भी सूटेबल वर्ड अगर मिल रहा है तो तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर अगर सूटेबल वर्ड आपका नहीं भी मिल रहा है, दूसरे में भी आप अगर आपका सूटेबल वर्ड मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ बनाना चाहें कि मैन विद डैश एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड, ठीक है, पोलाइट जब इंसान है तो क्रूअल तो हो नहीं सकता, पोलाइट जब है तो सैड नहीं हो सकता, पोलाइट जब है तो ऑब्सक्योर नहीं हो सकता, पोलाइट है तो फिर हम्बल ही होगा। ये जो है एक जिसको ग्रामेटिकल वर्ड जो है उनके पता है, नॉलेज है, वो इस इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। तो आंसर इसका रहेगा विजडम एंड हम्बल जो है
पहले में विजडम और दूसरे में आपका हम्बल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुरियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड द लेटर डैश। ब्लैंक है, डिलीवर्ड द लेटर डैश। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, बताइए इसमें से क्या आएगा। टाइम्स अप। देखिए सबसे पहले तो कुरियर कंपनी ने लेटर डिलीवर किया वक्त पर। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सारे ही का मीनिंग जो है वो वक्त पर आ जाता है। लेकिन जब भी आपको, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ऑन द राइट टाइम जो है, लेकिन देखिए जब ग्रामर को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में नहीं सोचना है। आपको सोचना पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अलग चीज़ जो है वो होने वाली है, यूनिक चीज़ होने वाली है। तो मतलब तो चारों का ही वक्त पर आना जो है वो इसके हिसाब से है, लेकिन इसमें जो है आपका मतलब वो बैठेगा राइट ऑन टाइम। ठीक है, ऑन द राइट टाइम जो है वो नहीं होगा, राइट ऑन टाइम जो है ये ग्रामेटिकली इसका सही आंसर रहेगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिक्वेस्टेड डैश 5 रुपीज़। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड डैश 5 रुपीज़ और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इस ब्लैंक में क्या आएगा। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। टाइम्स अप। तो देखिए यहाँ पर ही की रिक्वेस्ट है कि उसने मुझे 500 रुपये, ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड टू लैंड टू बोरो हिम। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पीछे अगर ही है आपका तो यहाँ पर आपका हर वाले ऑप्शन जो है वे मिट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ही है तो इसी को जो है वॉइसेस में इसको इनडायरेक्ट किया जाएगा, तो ही की जगह हिम बनेगा। तो आपके पहले दो आंसर तो निकल गए। अब इनमें से जो है तो ही रिक्वेस्टेड हर टू डैश 5 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सी आ जाएगा, दैट इज़ टू लेंड हिम 5 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद एक पैराग्राफ है, देखिए पैराग्राफ पढ़िए, दो क्वेश्चन जो है इसके सामने आपको दिए हुए हैं, बताइए जो है इसमें से। पैराग्राफ पढ़िए, पॉज करके आराम से पढ़िए और बताइए इन दोनों में से जो है, दोनों में से क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, पहले में आपको जो है टाइटल पूछा जाएगा। ठीक है, आपने इस पैराग्राफ से क्या सीखी है चीज़, और दूसरा है कि ड्रग यूज़र जो है उनकी स्पीच जो है अनइंटेलिजेंट होती है बाकियों के मुकाबले, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पॉज कीजिए और यहाँ पर बताइए क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। आई होप आपने पास करके जो है इसको ज़रूर देखा होगा। पहला क्वेश्चन है, पैसेज से जो आप सीखोगे उसका पहले का ऑप्शन है, आंसर बी है, दैट इज़ मेनी पॉप म्यूजिशियन ऑफन यूज़ द कोड लैंग्वेज ऑफ ड्रग एडिक्ट। ठीक है, तो आजकल की जो पॉप म्यूज़िक चल रहे हैं, जो रैप वगैरह चल रहे हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आपने मोस्टली देखा होगा। और ड्रगिस्ट, नशे वाली लैंग्वेज जो है ड्रगिस्ट वगैरह की, उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये ही जो है इसका जिक्र जो है पैसेज में किया गया है। ठीक है, और आखिर में जो दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रग यूज़र जो है उनकी लैंग्वेज अनइंटेलिजेंट क्यों होती है। अनइंटेलिजेंट उनकी लैंग्वेज इसलिए होती है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस में जो है पिक्यूलियर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीच जो है वो अनइंटेलिजेंट सी लगती है। ठीक है, ये है 6 एंड 7 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव डैश। ठीक है, तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ट्रेन किस लिए किया जाता है, कि वो एक दूसरे से प्यार करें, ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली अब इन चारों में से इसमें कौन सा वर्ड आएगा। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। तो टाइम्स अप। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बच्चों की बात हो रही है। अगर दो बच्चों की बात हो रही होती तो ईच अदर आता बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है आपका वन अनदर आएगा। याद रखिएगा, दो बच्चे होते तो हम ईच अदर बोलते, लेकिन पूरे क्लासरूम के बच्चों की बात हो रही है तो वन अनदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नरेशन से है। क्वेश्चन है, शी सैड टू मी, पास्ट फेज काम करके आपका। ठीक है, आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसमें आपको पता है क्या करना पड़ता है कि शी सैड की जगह शी टोल्ड मी आपने करना होता है, और बाकी आपको जो है फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन बनाना होता है, ऐसे हिसाब से। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। एंड यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन। ठीक है, यहाँ पर टुक है, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट जो है ये आपका पास्ट प्रेजेंट की बात, सॉरी, पास्ट इनडेफिनिट की बात हो रही है।
तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनडेफिनेट में टुक आ रहा है, यानी सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट परफेक्ट में आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो टेकन आ जाएगा यहाँ पर। शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है, इसके साथ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉइसेस से है एंड आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के साथ आगे आपको देखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा वो है आपका द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, ठीक है। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जो हैं वो इस वीडियो में थे। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा और प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश भी आपकी जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस जो है इंग्लिश की करी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।